एक लड़की एक इंस्पेक्टर को देखती है तो उसके पास दौड़ते हुए और जाती है और कहती है कि सर मुझे बचा लीजिए। यह जो व्यक्ति है मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरी इज्जत लूटता है और मुझे दूसरों के हवाले कर देता है। जो आदमी होता है उसकी उम्र लगभग 55 से 56 साल होती है। वह दौड़ता हुआ जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है, साहब माफ़ करिएगा अगर बच्ची ने कुछ कहा हो तो इस बच्ची की दिमागी हालत सही नहीं है और मैं इसे लेकर कानपुर यहाँ इलाज के लिए आया हुआ हूँ। उस पुलिस वाले ने शिक्षक की बातों पर भरोसा करता है और उसे जाने देता है। वह जानने की भी कोशिश नहीं करता कि लड़की सही कह रही है या गलत कह रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय स्वागत करता हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। आज की यह जो कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक क्षेत्र की। उस गांव का मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ अपनी भी प्राइवेसी है। उस गांव की इज्जत है, उस व्यक्ति की इज्जत है। उस गांव में एक 55 साल का शिक्षक, प्राइमरी स्कूल का टीचर रहता है। वहाँ एक लड़की रोजाना पढ़ने के लिए जाती है। बहुत सारी लड़कियां उस क्लास में उसके साथ पढ़ती थी। वह लड़की क्लास 3 तक यानी कक्षा 3 तक अपने क्लास की टॉपर रहती है। एक दिन क्लास 4 में जब वह जाती है तो वह शिक्षक उसको फेल कर देता है। वह क्लास 4 में फेल हो जाती है और क्लास 5 में प्रवेश नहीं कर पाती। वह जाकर यह बात अपने घर बताती है तो उसके पिताजी आते हैं और शिक्षक से पूछते हैं कि इस लड़की को आपने क्यों फेल कर दिया है। तो शिक्षक बताते हैं कि आपकी लड़की पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है। यह एग्ज़ाम में फेल हो गई है, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई है। 1 साल और पढ़ने दीजिए तो यह काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मैं इसे रोज़ाना एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ट्यूशन दूंगा। तो वह कहते हैं, जो लड़की के पिताजी रहते हैं, कि अभी कक्षा 3 तक तो यह टॉपर थी, अचानक से यह फेल कैसे हो गई। शिक्षक बोलते हैं कि क्लास 4 की पढ़ाई काफ़ी टफ है। हो सकता है आपकी लड़की घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं करती रही हो या आप ध्यान नहीं देते हो। उनके पिताजी कहते हैं, ठीक है सर, अच्छे से पढ़ाइएगा ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे कुछ बन सके। और लड़की को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जब लड़की आती है, सभी लोग चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो शिक्षक एक कमरे में बंद करके उसको ट्यूशन पढ़ाते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दरअसल जो शिक्षक थे उसके साथ दुष्कर्म करते, और जब वो अभी कुछ कहने की कोशिश करती तो उसको बोलते, उससे कहते कि अगर किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी समेत पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इस बात से वह बच्ची डर जाती, वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे यह बात गांव में गूंजने लगी, लोगों के कानों तक पहुंचने लगी कि छुट्टी हो जाती है और वह शिक्षक उस गांव की एक लड़की को बंद कमरे में ट्यूशन पढ़ाता है। गांव के कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होती। वह तुरंत ही उस लड़की के पिताजी के पास पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि कम से कम यह जानने की कोशिश तो करिए कि आपकी लड़की क्लास में पढ़ाई ही कर रही है, उस रूम में बंद कमरे में कौन सी कोचिंग पढ़ाई जाती है। और भी तो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। कम से कम इतना तो पता करिए। लड़की के पिताजी को कुछ शक होता है। अगले दिन वह टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बच्चे का नाम काट दीजिए, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। शिक्षक उस पिता को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी लड़की अब बहुत अच्छा पढ़ रही है, अब अच्छे से एग्ज़ाम पास करेगी, यहीं पढ़ने दीजिए। लेकिन पिता बिल्कुल भी नहीं सुनते
और अपनी बेटी का नाम कढ़ाकर दूसरे स्कूल में लिखवा देते हैं। फिर भी वह शिक्षक, जिनकी उम्र 55 साल थी, वह कभी न कभी किसी न किसी बहाने से उस लड़की को बुला लिया करते थे और उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। एक दिन वह लड़की कहती है, यह शादी के बाद लोग करते हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो वहाँ रखी हुई एक फोटो को वह साक्षी मानकर उसको सिंदूर पहना देता है और कहता है कि यह सिंदूर तभी पहनना जब मैं कहूँगा, लो मैंने तुमसे शादी कर ली। उसको बहलाता फुसलाता है और एक दिन उसको लेकर भाग जाता है। यह बात उसके पिताजी को पता चलती है कि मेरी बेटी घर नहीं आई है और स्कूल का, जो गांव का स्कूल है, उसका शिक्षक भी लापता है कई दिनों से। तभी वह पास के पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस स्टेशन में एक एसआई रहते हैं, एसएन सिंह बैठे रहते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है तो वह व्यक्ति पीछे खड़ा रहता है। कई लोगों का नंबर आता है, चला जाता है, लेकिन वह व्यक्ति पीछे खड़ा रहता है कई घंटों तक। कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सोचता कि मैं कुछ कहूँगा, बताऊँगा तो गांव में मेरी बदनामी होगी, अगर नहीं बताऊँगा तो मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी। अंततः कई घंटों के बाद जब इंस्पेक्टर बोलता है कि कई घंटों से मैं देख रहा हूँ तुम वहाँ खड़े हो, क्या तुम्हारी कोई समस्या नहीं है? तो बोलता है, साहब मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैं अपने पारी का इंतजार कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर उसे बुलाते हैं और पूछते हैं तो वह कहता है कि साहब पहले इन सभी लोगों को हटा दीजिए, मैं अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। तो इंस्पेक्टर एसएन सिंह कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है, पुलिस वाले ही तो हैं, इनके सामने तुम क्यों नहीं कह सकते हो? तो वो मना करता है, रोने लगता है। तभी इंस्पेक्टर डांटते हैं कस के, अपने अंदाज में, जो पुलिस वालों का अंदाज होता है कि हाँ नाटक करना बंद करो और बताओ क्या बात है, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी कहीं जाना है। फिर वह कहता है कि साहब एक बार इन लोगों को हटा दीजिए। सारे पुलिस वालों को वहाँ से हटाकर कमरे को बंद कर दिया जाता है। तभी वह बताता है कि साहब गांव का एक टीचर मेरी बच्ची के साथ ऐसे ऐसे करता था, वह कोचिंग पढ़ाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो, मेरी बच्ची की बदनामी हो और एक शिक्षक की बदनामी हो। आप किसी तरह से मेरी बच्ची को खोज लाइए और गांव में यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। यह बात सुनकर जो एसएन सिंह होते हैं वह हैरान रह जाते हैं। तुरंत उठ खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। कहते हैं, घबराओ मत, बहुत जल्द तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास होगी। वो कुछ पुलिस वालों को बुलाते हैं, एक टीम गठित करते हैं और सारी बात उन पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस बहुत पता करने की कोशिश करती है, फिर उस गांव में भी जाती है, कुछ लोगों से गांव में पूछताछ करती है। तो गांव वाले पूछते हैं कि आखिर आप उस मास्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कोई बात है क्या? तो पुलिस वाला बताता है कि नहीं, उसने एक गड़बड़ी की है, कुछ पैसे सरकार की तरफ से आए थे और वह उसे ढकार गया है, इसी में उसको गिरफ्तार करना है। गांव वाले कहते हैं इसकी कुछ खबर नहीं है। तभी पुलिस इधर उधर छानबीन करती। एक दिन वह लड़की जब कमरे पे अकेली होती मास्टर के साथ, तभी एक व्यक्ति आता है अंदर और मास्टर कहता है कि यह व्यक्ति कोर्ट से आया है, हम दोनों की शादी यही व्यक्ति कराएगा। लड़की को वह इतना बहला फुसला देता है कि लड़की नादान रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। दरवाज़ा बंद करके मास्टर बाहर चला जाता है। वह उस लड़की के साथ, वह जो व्यक्ति होता है वह दुष्कर्म करता, उसके साथ संबंध बनाता। और जब मास्टर अंदर आता है तो लड़की सारी बात मास्टर को बताती है। तो मास्टर बोलता है कि घबराओ नहीं, यह जो व्यक्ति है यह चेक करने आया था कि तुम बालिग हो या नहीं, तुम शादी के लायक हो या नहीं। इस तरह की बातें करके वह लड़की को भुलवाता फिसलाता। दूसरे दिन वह लखनऊ उस बच्ची को लेकर जाता है और वहाँ फिर एक व्यक्ति एक कमरे पे आता है। जो मास्टर होता है वह कहता है कि यह व्यक्ति वकील है, यह तुम्हारा बयान लेगा और फिर हमारी शादी कराएगा। वह व्यक्ति बंद कमरे में लड़की के साथ वह भी दुष्कर्म करता, घटिया हरकतें करता, उसके बाद चला जाता। फिर मास्टर अंदर आता है, फिर वही बात वह दोहराती है। तो वह कहती है, यह व्यक्ति यह देखने आया था कि तुम शादी के लायक हो या नहीं। फिर वही बात मास्टर कहता है।
लड़की धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी। ऐसा हुआ कई जिलों में, कभी कानपुर, कभी बाराबंकी, तो कभी लखनऊ, कभी सीतापुर लेकर जाता और सही लोगों के साथ ऐसा ही कांड वो करता। तभी वह लड़की एक दिन जा रही होती है अपने मास्टर के साथ। मास्टर उससे बोला रहता है कि जब भी तुम घर के बाहर होना, कोई भी कुछ भी पूछे तो तुम बताना कि हम मेरे पिता हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। जब भी वह सिंदूर लगाने की कोशिश करती तो मास्टर मना कर देता, तो वह लड़की बोलती जिसकी शादी हो जाती है वह सिंदूर लगाता है, मेरी माँ भी लगाती है। तो मास्टर कहता है अभी पूरी तरह से हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी शादी कोर्ट में जब हो जाएगी तब तुम सिंदूर लगाना। वह लेकर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसको एक पुलिस वाला दिखाई देता है। लड़की भागते हुए उसके पास जाती है, सब कुछ बताती है। तभी मास्टर वहां पहुंचता है और कहता है साहब माफ करिएगा, यह लड़की दिमागी रूप से पागल है, इसको मैं इलाज के लिए यहाँ कानपुर लेकर आया हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। तो पुलिस वाला सोचता है कि शिक्षक व्यक्ति ऐसा कुछ कर नहीं सकता। वह कहता है ठीक है ले जाइए, आप इलाज कराइए। वह तनिक भी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की, उस लड़की से पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या वह लड़की जो कह रही है सही है या गलत है। पुलिस वाला वहां से चला जाता है और वह लड़की को डांटता है और बहुत समझाता है। एसएन सिंह इधर जांच कर रहे होते हैं। एक दिन किसी काम से वह कानपुर गए होते हैं, जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि वह लड़की सामने दिखाई देती है। उसे देखते ही वह पहचान जाते हैं क्योंकि फोटो उनके पास रहती है। उस लड़की और उस बूढ़े व्यक्ति को, यानी कि 55 साल का जो टीचर था, दोनों को वह साथ देखते हैं। वह लड़की के पास जाते हैं और तब तक जो व्यक्ति होता है 55 साल का शिक्षक, वो भाग जाता है। उस लड़की से पूछते हैं तो वह सारी बात बताती है। वह पूछते हैं कि तुम इस गांव की रहने वाली हो, बाराबंकी की हो? वह लड़की कहती है हाँ सर, मैं उसी गांव की रहने वाली हूँ, फलाना आदमी की मैं बेटी हूँ। तभी वह हरकत में आ जाते हैं और पूछते हैं वह व्यक्ति कहाँ गया जो तुम्हारे साथ था? वह लड़की बताती है उधर वो पीछे पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तभी वह जाते हैं और उसको पकड़ कर लाते हैं शिक्षक को और कई थप्पड़ लगाते हैं और वहीं से वह बस में बैठाते हैं, क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल होती है, उनके साथ एक सिपाही होता है। सिपाही को बस में बैठाते हैं, उसको बाराबंकी लेकर आते हैं। बाराबंकी लाकर एक महिला कांस्टेबल होती है, उससे बोला जाता है कि तुम लड़की का बयान दर्ज करो। लड़की का जब महिला बयान दर्ज करती है, जो महिला कांस्टेबल होती है, तो हैरान रह जाती है लड़की की बात सुनकर। उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वह तुरंत ही मास्टर को, यानी कि जो पापी शिक्षक होता है, उसको पकड़ती है और लॉकअप में अंदर डालकर, जो थाने में छोटा सा लॉकअप बना होता है अपराधियों के लिए, उसमें बंद करके उसकी जोरदार तरीके से पिटाई करती है। और जब तक पिटाई करती है जब तक वह चिल्लाने ना लगे। वह बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एसएन सिंह दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं बस करो, क्यों मार रही हो इसे, इतना मार ही रही हो, अभी और इसको कुछ हो गया तुम सस्पेंड हो जाओगी। वह बाहर निकलती है और कहती है सर, जो यह कृत्य किया है, जो यह कांड किया है, यह माफी के लायक नहीं है, इसे जितना भी मारो उतना कम है। सारी बात वो एसएन सिंह को बताती है। अगले दिन एसएन सिंह उस लड़की को उसके पिता के साथ घर भेज देते हैं और उस मास्टर को जीप में बैठाते हैं। 2 पुलिस वाले आगे बैठते हैं। तभी कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, जो कि वहीं के पुलिस कांस्टेबल और कांस्टेबल महिलाएं रहती हैं, उस मास्टर को निकालकर बाहर खींचकर जीप से लातों और घूंसों से मारना शुरू करती हैं। वह सारी हकीकत मास्टर की जान चुकी थी कि छोटी सी बच्ची के साथ 55 साल का मास्टर कितना घिनौना काम कर रहा था। मारती, इतना मारती हैं कि उसका सर फट जाता है, कान फट जाता है। उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। उससे पहले जब वो मारती हैं तो जो इंस्पेक्टर होते हैं एसएन सिंह आते हैं, मना करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो वरना पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। तब जाकर महिलाएं और जो 2-3 पुलिस वाले रहते हैं वो हटती हैं। फिर उनको लेकर एसएन सिंह खुद हॉस्पिटल जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, कोर्ट के पास लेके जाते हैं। कोर्ट में केस चलता है और जो जज साहब होते हैं वह
लड़की और लड़की के पिताजी को बुलाते हैं, लेकिन लड़की और लड़के के पिताजी कोर्ट में जाने से इनकार कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो बात पूरे समाज में, पूरे गांव में फैल जाएगी और मेरी बहुत बदनामी होगी। पर नहीं जाते हैं। कोर्ट में जज साहब कई घंटों तक इंतजार करते कि शायद पुलिस गई है, लेने के लिए आ ही जाए। लेकिन जब पुलिस आती है और बताती है कि वो आने के लिए इनकार कर रहे हैं, वो आने से मना कर रहे हैं, तो जज साहब उन पुलिस वालों को बुलाते हैं जिन्होंने बयान लिया था और उनको पकड़ा था। खैर, लड़की और उसके पिता के न आने से यह केस कमजोर हो चुका था। पुलिस आती है, उनका बयान दर्ज होता है। जज साहब कोई भी सबूत ठोस नहीं मिलता है, ठोस सबूत यानी कि लड़की और लड़की के पिताजी, इसलिए 3 साल की सजा मास्टर को सुनाते हैं। जो पापी शिक्षक होता है उसे मात्र 3 साल की सजा होती है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं उनको कारागार ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। कुछ दिनों तक केस चलता है, बंद हो जाता है, मास्टर छूटकर बाहर आ जाता है। दरअसल इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। एक मास्टर जो कि भगवान माना जाता है, जो सबको शिक्षित करता है, समाज की घटनाओं के बारे में बताता है, सामाजिक इतिहास, सामाजिक परिदृश्य को दिखाता है, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा रखते हैं, पढ़ाई करते हैं। वह शिक्षक ही जब रक्षक बन गया और एक शिक्षक और छात्र के सपने को, एक रिश्ते को शर्मसार कर दिया। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है राकेश बंसल, निधि सिंह, जेपी पाल, लकी सैनी हैं, माधवी झा हैं, शाहिद खान हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग हमारी वीडियो डेली देखते हैं। मेरा चैनल नया है और मैं भी आपके लिए नया हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करते रहिए एक प्यारा सा, या तो मेरी खामियों को लेकर या मेरी अच्छाइयों को लेकर, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं, अपने अंदर सुधार कर सकूं उन कमियों को, और बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं, बेहतर से बेहतर कहानियां मैं आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।